E-Point builds a desire for learning. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक्स को हम देखेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का 11वें नंबर का पार्ट है। तो आज हम जो है 2 ऐसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे और वो थ्योरम्स हैं बेल्जानोस थ्योरम एंड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये दोनों थ्योरम के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट थ्योरम है बेल्जानोस थ्योरम। अगर आप हमारे इस टॉपिक के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम बेल्जानोस थ्योरम की तरफ। इफ़ f इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल इन a, b, हमने कोई f कंटिन्यूअस फंक्शन लिया, वो किस पे कंटिन्यूअस है? क्लोज्ड इंटरवल a, b पे। एंड fa एंड fb हैव अपोजिट साइंस। इन दोनों का साइन जो है अपोजिट होगा। अपोजिट मीन्स या तो ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, या ये माइनस हो रहा है तो ये प्लस होगा, ऐसा। देन देयर इज एन एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x इन दिस इंटरवल फॉर विच fx वैनिश। यानी कि इन इंटरवल में इन दोनों के बीच कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगी जो कि क्या होंगे, इसके लिए fx फंक्शन के लिए उस वैल्यू के लिए वैनिश होगा। वैनिश यानी कि उसकी वैल्यू जो है 0 आएगी। सपोज मैं यहाँ पर अगर a लेता हूँ तो fa की वैल्यू 0 आ जाएगी, अगर c लेता हूँ तो fc की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। Assume that f is a continuous in the closed interval a, b। ये तो हमको पता है थ्योरम से। अब अभी इसमें क्या बोला गया है कि fa इंटू एफ बी जो है वो अपोजिट साइन अगर रखते हैं, यहाँ पर इंटू है एफ ए इंटू एफ बी है, तो यहाँ पर एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन 0। अब इसमें देखिए ये कब नेगेटिव आएंगे, कब 0 से लेस आएंगे? 2 कंडीशन हो सकते हैं। या तो फर्स्ट वाली फंक्शन जो है वो प्लस है, सेकेंड वाला फंक्शन माइनस है, या फर्स्ट वाला फंक्शन माइनस है, सेकेंड वाला फंक्शन प्लस है। तो यहाँ अगर इसको पॉजिटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव होना चाहिए, या इसको नेगेटिव लेते हैं तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। वही चीज़ है, दोनों जो है डिफरेंट साइन रखता है, इसलिए 2 कंडीशन हमारे पास बन रहे हैं। एफ ए इज लेस देन 0 एंड एफ बी इज ग्रेटर देन 0। और कंडीशन बनेगा एफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ बी इज लेस देन 0। ये 2 कंडीशन बना। तो इसके ग्राफ कैसे होंगे? ये थ्योरम इसी के हिसाब से। ये देखिए, अगर यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स लूँ, यहाँ पर जो है ए पॉइंट आएगा हमारा, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट हमने यहाँ पर लिया। अब यहाँ से जब हम कंटिन्यूस जो ग्राफ है हमारा फंक्शन fx का, उसको हमने ड्रॉ किया, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं थ्योरम में हमको क्या बोला गया है कि fx किसी पॉइंट के लिए, मतलब फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट मिला जिसके लिए इस फंक्शन की वैल्यू देखिए, इस रेंज की वैल्यू जो है देखिए क्या आ गई, 0 आ गई। तो fc इज इक्वल टू 0 हमको मिला। यही हमको प्रूफ करना है। और अगर मैं इसको ऐसा लूँ, a और b यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, b की वैल्यू नेगेटिव। इस कंडीशन पे डिपेंड है। देखिए इसमें a की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव, b की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव थी, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू पॉजिटिव, b की वैल्यू नेगेटिव। तो भी यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जिसमें इस फंक्शन यानी कि इस रेंज, इसकी वैल्यू जो 0 आ रही है, मतलब कि एफ सी इज इक्वल टू 0। तो हम इस थ्योरम को एक कंडीशन, ये फर्स्ट वाली कंडीशन को लेके प्रूफ करते हैं। चलिए, वी हैव टू प्रूव दैट एफ सी इज इक्वल टू 0, जैसा कि ग्राफ में हमने बताया, यही हमको प्रूफ करना है। फॉर इंटरवल सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ये ए कॉमा बी जो इंटरवल है उसी के लिए हमको प्रूफ करना है। वी टेक एनी मिड पॉइंट इन ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक मिड पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर ये ए बी इंटरवल में एक मिड पॉइंट ले लिया हमने, a1 प्लस b1 अपॉन 2। ये कैसे हुआ, a b है, हम इसको कुछ और नेमिंग कर दिए a1 b1, ताकि इसको सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सके। इसलिए यहाँ पर मिड पॉइंट है, इसलिए इसका फॉर्मूला यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी a1 प्लस b1 अपॉन 2। तो वही चीज़ हमने लिखा है, a1 की वैल्यू हमने a ली थी, यहाँ पर b1 की वैल्यू यहाँ पर b है, और इंटरवल क्या है, फर्स्ट इंटरवल हमारे पास I1 a2 b हमारा फर्स्ट इंटरवल, a1 b1 हमारा फर्स्ट इंटरवल। तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल वही होगा कि इस b में से हम a को अगर माइनस कर दे तो लेंथ ऑफ इंटरवल मिल जाएगा। सेकंड में अगर आए, अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो इंटरवल था इसमें हम इस वाले इंटरवल को
एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो है हमको साइन जो है नेगेटिव कहा गया है, लेस देन 0, इसलिए हमने क्या किया, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव। सेम है यहाँ भी क्या किया, फिर से इस वाले इंटरवल को, यहाँ से यहाँ तक जो इंटरवल है उसको हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया इक्वल सब इंटरवल्स में, 2 इंटरवल्स में। तो साइन जो है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0, इसलिए इसको माइनस और इसको हमने प्लस किया। तो इसको नेमिंग कर दिए A2, इसको नेमिंग कर दिए B2। तो यहाँ से फिर क्या इंटरवल क्या बन जाएगा, A2 हमारा A2 I2 इज इंटरवल जो है A2, B2 बन जाएगा। अब इसका लेंथ क्या हो जाएगा, B माइनस A अपॉन 2 हो जाएगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो थी ये वाली वो B माइनस A थी, तो इसकी वैल्यू B माइनस A थी, तो इसको हमने हाफ में डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएंगे, इसका भी क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा, यानी कि B माइनस A जो इंटरवल आया उसका हाफ हो जाएगा ये। अब फिर से A3, B3 के लिए सेम एज निकाले, तो इसके लिए क्या होगा, फिर से इस इंटरवल को क्या करेंगे, फिर से हम डिवाइड करेंगे सब इंटू 2 इक्वल सब इंटरवल्स में। 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, इसलिए B माइनस A अपॉन 2 स्क्वायर हो जाएगा फिर से। अब ये क्या हुआ, जितने भी हम इंटरवल्स आगे लेते जा रहे हैं, जितने भी पार्ट्स में हम डिवाइड करते जा रहे हैं, वो और छोटा होते जाएगा, यानी कि लास्ट में जब हम n पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे सब इंटरवल्स में, तो ये क्या हो जाएंगे, in जो है इन सबका सबसेट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू, इंटरवल की वैल्यू क्या होंगी, an, bn। अब इसका अगर लेंथ निकाले इस वाले का, क्योंकि यहाँ पर देखिए बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं था नीचे, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 स्क्वायर आ गया, आगे 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, और जब n के लिए लेंगे तो 2 टू द पावर n हो जाएगा। जब इसका हम लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लगाने पर ये वैल्यू जो है वो इन्फिनाइट हो जाएगी, इन्फिनाइट आने के कारण इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब वैल्यू जब 0 आ गई तो बाय कॉन्टर्स थ्योरम, कॉन्टर्स थ्योरम क्या होता है, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम, इसमें इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स, इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, सेट, ये सेट जो बना है C जो हम पॉइंट लिए थे उसका सेट। अब देखिए ये C की वैल्यू, ये नेस्टेड इंटरवल थ्योरम से ही होता है, तो यहाँ से C इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट an, ये होता है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास उस इंटरवल में 2 बाउंड्रीज हैं, इसलिए पहले an के लिए लिए, सेकेंड में हमने bn के लिए लिए। तो an के लिए अगर फंक्शन इसमें अप्लाई करें, फंक्शन ऑफ C, अब यहाँ पर ये फंक्शन हमें अप्लाई किए, तो हमारे पास बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट फंक्शन ऑफ an इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये क्यों हुआ, तो ये हम जानते हैं कि फंक्शन जो है क्या है, वो कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, और एफ ए की वैल्यू क्या ली हमने सबसे स्टार्टिंग में, एफ ए की वैल्यू जो है हमने लेस देन 0 ली थी, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू 0 भी आई थी अभी हमने देखा था। अब देखिए आगे सेम एज बी के लिए निकालेंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, और स्टार्टिंग में हमने एफ बी इज ग्रेटर देन 0 जो फर्स्ट कंडीशन हमने लिया था उसके हिसाब से। तो 1 और 2 से अगर देखिए तो एक में लेस देन 0 आ रहा है, एक में ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दोनों के लिए, तो यानी कि क्या हो जाएंगे, यहाँ से जो ओवरऑल हमारा एफ सी जो पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0। इन दोनों इक्वेशन से ये जो है एफ सी जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 आया, और एक बार एफ सी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, ओवरऑल इक्वल टू 0 हो जाएंगे, वेयर सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो यही हमारा क्या था, बेलजानोस थ्योरम था। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। चलिए इसको हम क्लियर करें। ये थ्योरम क्या कहता है, इफ अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। अब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है इस इंटरवल पे, ये हम बाकी थ्योरम्स में भी देखा था। अब आगे इसका नया क्या बोल रहा है इसमें, एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी, यानी कि फंक्शन किसी पॉइंट ए एंड बी पे इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। देन एफ एक्स मस्ट टेक एटलीस्ट वन ऑल वैल्यूज बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। यानी कि ये बोल रहे हैं कि एफ एक्स ये जो फंक्शन लिए है, तो यहाँ पर इंटरवल आपका आएगा एफ ए से एफ बी जो है रेंज में आपका एक इंटरवल बन जाएगा, तो उसके बीच में कहीं पर एक वैल्यू होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में कोई एक वैल्यू आनी चाहिए। तो
तो वही हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा इंटरमीडिएट, मीडिएट मीन्स इसके मिड में, इसके बीच में कहीं पर भी वैल्यूज आएंगी। इंटर मीन्स इसके अंदर, इसके बीच में कोई वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आएंगी, उसी को हम कहेंगे, या एक से ज़्यादा वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन हम एक के लिए अभी बात कर रहे हैं। अब देखते हैं, प्रूफ करते हैं। लेट सी बी अ नंबर सच दैट, यहाँ पर सी हमने कोई नंबर ले लिया। अब सी हमने जो अभी बताया था इन दोनों के बीच कोई वैल्यू लेनी है, तो इन दोनों के बीच में सपोज यहाँ पर क्या है, वैल्यू सी है। ग्राफ में देखते हैं। अब यहाँ पर हमने इंटरवल ले लिया ए टू बी, क्लोज्ड इंटरवल ले लिया। अब इस ए इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू एफ ए आ रही है, बी इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू एफ बी आ रही है। जो फंक्शन चलती जा रही है कंटिन्यूस फंक्शन होगा आपका। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट तो होगा, क्या हो सकता है वो पॉइंट, सोचिए जरा। कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो जैसे कि इसमें पॉइंट जो हमने सी ले लिया है, और ये पॉइंट जो सी ये रेंज में है, मानिए कि ये फंक्शन का है, और हमने कौन सा पॉइंट लिया, यहाँ पर पी पॉइंट पे इसका फंक्शन सी आ रहा है, और इस इंटरवल के बीच में आ रहा है ये पॉइंट। तो वही चीज़ हमने लिया है। नाउ कंसिडर अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाय, अब एक कोई फंक्शन हम लेते हैं, एक फंक्शन हम ले रहे हैं कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स माइनस सी। स्मॉल एफ एक्स मीन्स ये। अब इसका अगर ये फंक्शन किसको डिफाइन कर रहा है, इसके डिफरेंस को डिफाइन कर रहा है। ये जो पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट कहाँ पर है, वो डिफरेंस से पता चलेगा कि कहाँ पर है। यानी कि हम एफ एक्स में अगर सी को माइनस करें, इफ एफ एक्स में अगर सी को माइनस करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ पर है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है वो हमारे पास निकल जाएगा। अब देखो इक्वेशन 1 में अगर देखिए, इक्वेशन 1 में देखिए यहाँ पर एफ ए माइनस सी इज लेस देन 0 और एफ लेस देन एफ बी माइनस 0, एफ बी माइनस सी, सॉरी यहाँ पर सी आएगा, वैल्यू सी आएगा। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए इज इक्वल टू क्या आ रही है, स्मॉल एफ ए माइनस सी, और ये क्या है, लेस देन 0 है। और यहाँ पर क्या आ रहे हैं, एफ बी माइनस सी इज ग्रेटर देन 0 आएगा यहाँ से, ये हमको मिल गया। अब देखिए ये सीधे से यहाँ से समझ आ रहा होगा आपको। देखो एफ ए में अगर मैं इस सी को माइनस करूँ, एफ ए जो छोटा है लेंथ और ये जो है बड़ा है लेंथ, अगर एफ ए में सी को माइनस करूँ यहाँ से यहाँ तक तो नेगेटिव आएगी, और अगर एफ बी जो कि सी से बड़ा है इसमें एफ बी में सी को माइनस करूँ तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, क्योंकि ये एफ बी जो है बड़ा है। अब बेलजानोस थ्योरम से देखते हैं, कोई पॉइंट हम लेते हैं ए कॉमा बी सच दैट। अब बेलजानोस थ्योरम से क्या होते हैं, जब फंक्शन जो है वो लेस देन 0, अब भी हमने देखा था इसके पहले वाले थ्योरम में, कोई फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है और फंक्शन एफ बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो अभी हमने प्रूफ किया था एफ पी, यानी कि उसमें हमने एफ सी लिया था, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट पी लिया है, इसके लिए एफ पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 2 में पुटअप कर दें, एफ एक्स के जगह यहाँ पर हमने यहाँ पी पुटअप किया पहले, अब यहाँ पर वैल्यू जो है यहाँ से 0 अगर पुटअप कर दें यहाँ पर, तो ये 0 हो गया, ये एफ पी माइनस सी, हम सी को ट्रांसफर कर देंगे तो एफ पी इज इक्वल टू सी निकल जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे हमारा कोई फंक्शन क्या बन गया, सी बन गया, यानी कि हमको वैल्यू मिल गई एफ पी इज इक्वल टू सी। कोई ऐसा पॉइंट हम एफ ए और एफ बी के बीच में निकाल लिए, तो सी इज एन आर्बिट्रेरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। यही तो हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम था। तो यहाँ से क्या हुआ, f टेक्स एटलीस्ट वन ऑल वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, तो इसके बीच में क्या होंगी, एक हमने ऐसी c जो है वैल्यू ला दी। तो आई होप कि आपको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और बेलजानोस थ्योरम दोनों अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो आगे भी हम और भी वीडियोस लाएंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस के लिए भी इसके आगे हम वीडियो लाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।